नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और उसमें जो जो रिएक्शंस आती हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। उसमें सर्वप्रथम हमने पायरोल को लिया और उसकी रिएक्शंस पर हमने कंसंट्रेट करा कि कौन कौन सी रिएक्शंस जो उसके बेसिक नेचर को बताती हैं। तो इससे पूर्व हमने ये देखा था कि एम्फोटेरिक नेचर के बारे में कि यह एसिडिक भी है और बेसिक भी है। यद्यपि यह वीकली बेसिक है और इसके पीकेबी की वैल्यू 13.6 है एंड इट इज़ वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू अमोनिया जिसका की वैल्यू 4.8 है। इसके बारे में हमने कारण बताया था कि बिकॉज जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो उस नाइट्रोजन पर ही नहीं रहकर वो एरोमेटिक सेक्सटेट का पार्ट होता है। दूसरी बात कि नाइट्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन लेने के कारण से चूँकि वो रिंग में डीलोकलाइज होता है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो इन दोनों के कारण से उसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है और उसका बेसिक नेचर काफ़ी कम आता है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ कम दिखाता है। साथ ही जो उसका एसिडिक प्रॉपर्टी थी इट इज़ ड्यू टू द जो नाइट्रोजन पर द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके कारण से जो हाइड्रोजन है वो मूव कर जाता है एज अ प्रोटॉन। तो इस प्रकार से हम उसको बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो H+ निकलने के कारण से वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, जो मैंने इससे पूर्व की स्लाइड में आपको KOH के साथ रिएक्शन में बताया था। अब हम आते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं पायरोल में, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन वेरी रिएक्टिव। तो इसमें मैंने सबसे पहली रिएक्शन आपकी ब्रोमीन के साथ में लिखी है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होने पर टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जो वैसे तो प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 पर ही संपन्न होती हैं, मतलब कि सेकेंड पोजीशन पर ही संपन्न होती है, परंतु कभी कभी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण से जो प्रोडक्ट है वो अतिरिक्त भी प्राप्त होता है। तो जैसे इसमें टेट्रा ब्रोमो पायरोल प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार से जो नाइट्रिक एसिड के साथ में यदि रिएक्शन होगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड हमें 2 नाइट्रोपायरोल प्राप्त होगा। यही रिएक्शन यदि H2Cl2 के साथ में होती है तो 2, 3, 4, 5 टेट्रा क्लोरोपायरोल प्राप्त होता है। अब हम आते हैं जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन या जो नेम रिएक्शंस हैं, जिस पर कि कभी कभी आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पायरोल की फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बताइए। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन कौन सी रिएक्शन आप बता सकते हैं। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पायरोल की होती है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl4 तो 2 एसिटाइल प्रोडक्ट मिलता है। इसी तरह से कोलबेज रिएक्शन में CO2 के साथ रिएक्शन होने पर पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। रायमर-टामन रिएक्शन में हमें 2 फॉर्माइल पायरोल प्राप्त होता है जब हम इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में कराते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो मैंने लिख रखी है वो है कपलिंग रिएक्शन, जिसमें कि डायजोनियम सॉल्ट के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो एजो डाइज प्राप्त होंगी। जो हमने फॉर्माइल कंपाउंड प्राप्त किया था रायमर-टिमन रिएक्शन में, उसी तरह से गेटरमन रिएक्शन जो है उसमें भी हमें 2 फॉर्माइल पायरोल प्राप्त होता है। बस अंतर है कि इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ HCN एंड HCl प्राप्त होता है। तो गेटरमन रिएक्शन जो है वो HCN और HCl की प्रेजेंस में होती है, वहीं रायमर-टिमन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाउबेन-हॉश रिएक्शन, जिसमें कि पायरोल की रिएक्शन CH3CN और HCl के साथ में होती है और हमें एसिटाइल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये हमारी रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें अधिकांशतः हमें 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं कि एमिनो समूह के साथ में भी पायरोल जो है रिएक्शंस शो करता है, वो किस प्रकार की होती हैं। तो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एमिनो समूह के साथ में जब इसकी रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड
तो सबसे पहले एन एसिटाइल पायरॉल प्राप्त होता है और मतलब कि N पर सब्सटीट्यूट होता है, हाइड्रोजन इज सब्सटीट्यूटेड बाय एसिटाइल ग्रुप और फिर उसके बाद में हीट करने पर क्रमशः वो 2 पोजीशन पर आ जाता है। इसी तरह से CH3I के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वापस से N मिथाइलेटेड कंपाउंड मिलता है और फिर वो 2 पोजीशन पर आ जाता है। तो ये रिएक्शन एमिनो समूह के साथ में हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सपेंशन ऑफ द रिंग। किस प्रकार से पायरॉल से हम पेरिडीन प्राप्त कर सकते हैं? तो इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONa और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में हमें बीटा पोजीशन पर क्लोरीन होता है और पेरिडीन कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसे कि हम बोलते हैं बीटा क्लोरोपेरिडीन। तो इसमें क्रमशः क्लोरोफॉर्म के साथ में जब सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन होती है तो तो कार्बीन हमें प्राप्त होता है और ये कार्बीन पायरॉल के ऊपर रिएक्शन करके क्रमशः एक्सपेंशन ऑफ द रिंग का कारण बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें कि मेलिनीमाइड हमें प्राप्त होता है। मेलिनीमाइड जो हमें मिल रहा है वो क्षारीय हाइपोक्लोराइड के साथ ऑक्सीकरण कराने पर पायरॉल से डाइक्लोरोमेलिनीमाइड बनता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकरण का जो प्रोडक्ट है इसका वो है मेलिनीमाइड और ऑक्सीकरण होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग का मतलब है कि जैसे हमारा एक्सपेंशन ऑफ द रिंग हुआ था उसी तरह से जो पायरॉल की रिंग है वो खुल जाती है और खुलने से हमारे पास में सक्सिनिक एल्डिहाइड का डाइऑक्सीन प्राप्त होता है। समझ गए? यदि हम सक्सिनिक एसिड की बात करेंगे तो वहाँ दोनों 1 और 4 पोजीशन पर COH समूह होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अभी हम सक्सिनिक एल्डिहाइड का डाइऑक्सीन हमें प्राप्त होता है जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ में कराते हैं। तो इस प्रकार से हमने पायरॉल की जो विशिष्ट रिएक्शन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब आपसे यदि स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी के बारे में पूछा जाता है कि पायरॉल पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इन्वॉल्व करना आपको ज़रूरी है। तो क्या क्या आप लिख सकते हैं? सबसे पहले तो कि जो पायरॉल है इट इज़ अ 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन एज अ हीट्रो एटम। सेकेंड है ये प्लेनर होता है, साइक्लिक होता है और इसमें 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। सारे कार्बन एटम सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं और 120 डिग्री का इनमें बॉन्ड एंगल पाया जाता है। रेजोनेंस एनर्जी लगभग 87.8 किलो जूल पर मोल होती है। साथ ही ये हकल्स रूल को भी सेटिस्फाई करता है क्योंकि इसमें चारों कार्बन एटम तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही हैं, साथ ही नाइट्रोजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिससे कि रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाता है जो कि डीलोकलाइज रहता है ओवर द 5 एटम्स, 4 कार्बन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम। तो इस प्रकार से जो है ये एरोमेटिसिटी शो करता है बिकॉज इट ओबे द हकल्स रूल ऑल्सो। तो ये हमारा जो है बिल्कुल संक्षिप्त में पायरॉल के बारे में मैंने आपको रिएक्शंस और एरोमेटिसिटी के बारे में बताया। इसके बाद में अब हम आते हैं कि जो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यदि आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्म में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं, जैसा कि मैंने इस स्लाइड में बताया है कि किस प्रकार से कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, नाइट्रोजन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और जो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है फ्यूरेन। फ्यूरेन भी बिल्कुल पायरॉल के समान ही है, बट इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है। तो जहाँ 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक में ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसको हम फ्यूरेन कहते हैं। अब फ्यूरेन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट
जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है वो है फ्रॉम म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड जो है उसके जब हम आसवन करते हैं तो उससे फ्यूरोइक एसिड बनता है, और ये फ्यूरोइक एसिड आगे उसको बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करने पर या कॉपर चूर्ण और क्विनोलिन की उपस्थिति में इट कन्वर्ट्स इनटू द फ्यूरेन। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसमें कि पहले हमें फ्यूरोइक एसिड मिलेगा और फिर हमें डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और आपको फ्यूरेन प्राप्त होगा। इस मेथड को शीलेज मेथड भी कहा जाता है, शीलेज मेथड। सेकेंड जो मेथड है वो है फरफ्यूरल से। फरफ्यूरल क्या है? जिसमें कि फ्यूरेन के सेकेंड पोजीशन पर CHO समूह उपस्थित है। ठीक है, तो जो फरफ्यूरल्डिहाइड है, जब कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप में ये फरफ्यूरल या फरफ्यूरल्डिहाइड विघटन होने से फ्यूरेन का निर्माण करता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो है दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से फ्यूरेन का निर्माण किया जा सकता है। इसके पश्चात हमारी जो रिएक्शंस हैं जो फ्यूरेन से संबंधित रहेंगी, उसमें एक मेथड और भी है जो कि है एसिटो एसिटिक एस्टर का, और फिर हम इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे और केमिकल रिएक्शंस के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे और उन रिएक्शंस को देखेंगे। नमस्कार।